खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक ऐसा चरित्र रहा है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी और धूर्तता से फिल्म में नायक को खड़ा किया। बिना खलनायक के नायक की भूमिका उभर कर सामने नहीं आई। अच्छाई के लिए बुराई का होना भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के 10 महान अभिनेता जो हिंदी सिनेमा के 100 सालों में खलनायक के रूप में स्थापित हुए। नंबर 1, गुलशन ग्रोवर। तकरीबन 400 फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन के रूप में स्थापित हुए। उनका एक संवाद बैडमैन आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्मी पर्दे पर आते ही उनके चेहरे पर खलनायक वाली हंसी उन्हें बॉलीवुड के डेंजर विलेन में शामिल करती है। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन का रोल किया और अपने बेहतरीन अभिनय से कई पात्रों और चरित्रों को अमर बना दिया। अगला नाम कुलभूषण खरबंदा और कादर खान का है। पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले कादर खान ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वे जल्द ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए ही, बल्कि वे हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलेन का चेहरा बन गए। वे अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। इसी तरह कुलभूषण खरबंदा ने कई चरित्र रोल के अलावा विलेन की भूमिका निभाई। 1980 में आई फिल्म शान में शाकाल की भूमिका को उन्होंने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड के इतिहास में अमर बना दिया। शक्ति कपूर पंजाब के रहने वाले और मूलतः पंजाबी शक्ति कपूर का असली नाम सुनील कपूर है। वे तकरीबन 30 सालों से बॉलीवुड के लीडिंग विलेन के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम ही विलेन का पर्याय हो गया है। हालांकि बीच में उन्होंने कॉमेडी रोल भी किए, लेकिन एक लंबा दशक उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई। डैनी सिक्किम के रहने वाले डैनी ने तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं की, लेकिन वे इस रोल से आज ही आ गए और बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें लोकप्रिय बनाया घातक के कात्या ने और क्रांतिवीर के चतुर सिंह चिता ने। बाद में खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी उनके रोल यादगार रहे। अनुपम खेर हिंदी सिनेमा में 30 साल से भी ज्यादा का समय गुजार चुके अनुपम खेर बॉलीवुड के वर्सेटाइल अभिनेता कहे जाते हैं। वे कई फिल्मों में चरित्र रोल निभाते नजर आए तो कई फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए। उन्होंने हर किरदार में जान फूंक दी, लेकिन बतौर खलनायक भी उन्होंने हिंदी सिनेमा का एक बेहद बेहतरीन विलेन चरित्र दिया और मुख्य धारा के खलनायकों में लंबे समय तक अपनी जगह बनाई रखी। कर्मा फिल्म में डॉक्टर दाग के रूप में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड में तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। वे तकरीबन 320 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल निगेटिव ही रहा। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा का समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान की गई सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलेन की भूमिकाएं ही निभाई, लेकिन उन्हें अमर बनाया 1975 में आई शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार ने, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक चरित्र बन गया। इस भूमिका में उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्म के दिलावर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अजीत हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज्यादा का समय गुजार देने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत ने नया दौर, मुगले आजम, नास्तिक जैसी फिल्मों में लीड रोल भी किया। कुछ फिल्मों में चरित्र पात्र निभाने के बाद अजीत ने खलनायक भूमिकाओं की ओर रुख किया और वे सफल रहे। फिल्म यादों की बारात में, मोना डार्लिंग और जंजीर फिल्म में लिली डोंट बी सिली बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसी तरह कालीचरण फिल्म में सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जाना जाता है जैसे संवाद बहुत ही फेमस हुए। वे बॉलीवुड के एक सशक्त खलनायक के रूप में सामने आए। अमरीश पुरी आज बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा को उनके जैसा चरित्र अभिनेता और विलेन मिलना गौरव की बात ही रही। खलनायक की भूमिका में तो वे लंबे समय तक अपने किरदारों के लिए जाने गए। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका हिंदी सिनेमा में खलनायक के तौर पर उनके चरित्र को अमर बना दिया। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया संवाद मोगेम्बो खुश हुआ आज हिंदी फिल्म के बेहतरीन संवादों में एक है। इसके अलावा क्रूर जमींदार की भूमिकाएं और बड़े स्मगलर के तौर पर भी उनकी भूमिकाएं याद रही। दामिनी फिल्म में वकील चड्ढा और फिल्म घायल में बलवंत राय की भूमिका आज भी याद की जाती है। प्राण स्किन सिकंद हिंदी सिनेमा के प्राण ही सिद्ध हुए। हिंदी सिनेमा में उनके जैसी खलनायक की भूमिकाएं दुर्लभ थीं और कई चरित्रों के लिए तो मानो वे बने ही थे। तकरीबन 50 साल हिंदी सिनेमा में गुजार देने वाले इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड को खलनायक के रूप में बेहतरीन और अमर बना देने वाली भूमिकाएं दी। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और श्याम, शहीद, जानी मेरा नाम, जंजीर, अमर अकबर, एंथोनी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन खलनायक की भूमिकाएं निभाई।
साल 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित यह अभिनेता जंजीर फिल्म में शेर खां के नाम से भी लोकप्रिय रहा। दोस्तों और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।